मुक्ति। हम पहले कह चुके हैं कि कर्म शब्द कार्य के अतिरिक्त कार्य कारण भाव को भी सूचित करता है। कोई कार्य, कोई विचार जो फल उत्पन्न करता है, कर्म कहलाता है। इसलिए कर्म विधान का अर्थ है कार्य कारण संबंध का नियम। यदि कारण रहे तो उसका फल भी अवश्य होगा। इसका व्यतिक्रम कभी नहीं हो सकता। भारतीय दर्शन के अनुसार यह कर्म विधान समस्त जगत पर लागू है। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं अथवा जो कुछ कर्म करते हैं, वो एक ओर तो पूर्व कर्म का फल है और दूसरी ओर वही कारण होकर अन्य फल उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझ लेना आवश्यक है कि विधान अथवा नियम शब्द का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ है घटना श्रेणियों की पुनरावृत्तन की ओर प्रवृत्ति। जब हम देखते हैं कि एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना होती है अथवा दो घटनाएं साथ ही साथ होती हैं, तब हम सोचते हैं कि इस प्रकार सर्वदा ही होता रहेगा। हमारे देश के प्राचीन न्यायिक इसे व्याप्ति कहते हैं। उनके मतानुसार नियम संबंधी हमारी समस्त धारणाएं इसी व्याप्ति के आधार पर होती हैं। अनेक प्रकार की घटना श्रेणियां अपरिवर्तनीय क्रम से हमारे मन में गूंथी हुई रहती हैं। यही कारण है कि कभी कभी किसी विषय का अनुभव करते ही वो तुरंत मन के अंतर्गत अन्य कुछ बातों से संबद्ध हो जाता है। कोई एक भाव अथवा हमारे मनोविज्ञान के अनुसार चित्त में उत्पन्न कोई एक तरंग सदैव उसी प्रकार की अन्य तरंगों को उत्पन्न कर देती है। इसी को भावयोग विधान, लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज कहते हैं और कार्य कारण संबंध इसी व्याप्ति नामक योग विधान का एक पहलू मात्र है। अंतर जगत तथा बाह्य जगत दोनों में नियम तत्व अथवा नियम की कल्पना एक ही है और वो है ये आशा रखना कि एक घटना के बाद दूसरी एक विशिष्ट घटना होगी और इस क्रम परंपरा की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यदि ऐसा हो तो फिर वास्तव में प्रकृति में कोई नियम नहीं है। कार्यतः यह कहना भूल होगी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अथवा पृथ्वी के किसी स्थान में कोई नियम विद्यमान है। हमारा मन जिस प्रणाली से कुछ घटना श्रेणियों की धारणा करता है, उस प्रणाली को ही हम नियम कहते हैं और यह हमारे मन में ही स्थित है। मान लो कुछ घटनाएं एक के बाद दूसरी अथवा एक साथ घटी। इससे हमारे मन में यह दृढ़ धारणा हो गई कि भविष्य में नियमित रूप से पुनः पुनः ऐसा होगा और इस प्रकार हमारा मन